जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.3 का चौथा और पांचवा सवाल। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न में चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है। हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा सवाल, जिसमें लिखा हुआ है, आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। चलिए दोस्तों हम इसको करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा सवाल। प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा सवाल, इसमें लिखा हुआ है मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट होंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। माना 50 रुपये के नोटों 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की 100 रुपये के नोटों की या नोट की संख्या क्या है दोस्तों, 22 है। हमने क्या मान लिया दोस्तों, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या है दोस्तों मान ली। 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है दोस्तों, 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है दोस्तों, 22। हम चलते हैं इसमें दोस्तों शर्त 1 से। क्या चलते हैं दोस्तों, शर्त 1 में हमें क्या लिखा हुआ है, चलिए देखिए दोस्तों। शर्त 1 में लिखा हुआ है इसमें कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों को देने के लिए कहा। क्या है दोस्तों, इसमें लिखते हैं शर्त 1 से। शर्त 1 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, शर्त 1 में लिखा हुआ है 50 रुपये के नोट 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है दोस्तों, 50x प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है दोस्तों, 100y। और मीना ने कितने रुपए निकाले दोस्तों, 2000 रुपये बैंक गई। क्या है दोस्तों, 2000 निकालने के लिए बैंक गई। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 2000। क्या लिख दिए दोस्तों हमने, 2000 लिख दिए। क्या लिख दिए दोस्तों हमने यहाँ पर 2000 लिख दिए। अब इन दोनों में दोस्तों हमें देखना है कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन निकल आएगा दोस्तों 50 से लगाएंगे इसमें भाग, 50 से 50 कट जाएंगे। क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास, x बचेगा। इसके बाद इसमें लगाएंगे 50 से भाग, 50 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 100। कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार गया। और y जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचा दोस्तों हमारे पास 2000। 0 से 0 काट देंगे दोस्तों, 5 से लगाएंगे इसमें भाग, 5 चौक 20। क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20। x प्लस 2y बराबर 5 चौक कितना आ गया दोस्तों 20। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। ये बन गया दोस्तों हमारे पास समीकरण 1। क्या निकल आया दोस्तों, समीकरण 1 निकल आया। क्या निकल आया दोस्तों, समीकरण 1 निकल आया। ये हमारे पास दोस्तों क्या निकल आया, समीकरण 1 निकल आया। चलिए दोस्तों अब लिखते हैं यहाँ पर शर्त दूसरी। क्या लिखते हैं दोस्तों, शर्त दूसरी। देखिए दोस्तों हमारे पास शर्त क्या है दोस्तों, शर्त दूसरी। यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों हमारे पास, शर्त दूसरी। शर्त दूसरी में क्या लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त कीजिए। क्या है दोस्तों, 50 रुपये और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या है दोस्तों, x प्लस y। और कुल नोट कितने हैं दोस्तों, कुल नोट है 25। कितने लिख देंगे दोस्तों, हमारे पास कुल नोट है 25। यहाँ पर इसको मान लेंगे दोस्तों, क्या मान लेंगे दोस्तों, इसको समीकरण मान लेते हैं दूसरा। ये हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, समीकरण आ चुका है दूसरा।
क्या आ गया दोस्तों, ये बन गया है हमारा समीकरण दूसरा। हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों विलोपन विधि से। क्या है दोस्तों, विलोपन विधि से। चलिए दोस्तों इसको करते हैं विलोपन विधि से। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन, विलोपन क्या लिख लेंगे दोस्तों, विलोपन विधि से। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों विलोपन, विलोपन विधि से। क्या लिख लिया दोस्तों हमने, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिख लेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख लेंगे दोस्तों, समीकरण 1 को लिख लेंगे और समीकरण 2 को लिख लेंगे। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 2y बराबर कितना है दोस्तों, हमारे पास 40 आ गया। और यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर कितना है दोस्तों, 25 है। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, क्या लिख देंगे, घटाने पर। क्या लिख देंगे दोस्तों, घटाने पर। यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख दिया दोस्तों हमने, घटाने पर। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है क्या है, वो प्लस का हो जाएगा। ए प्लस का है ए माइनस का, ए प्लस का ए माइनस का, ए प्लस का ए माइनस का। प्लस माइनस क्या है दोस्तों, कट गए। और 2y में से 1y गया, क्या बचा हमारे पास, y बराबर। और 40 में से 25 जाएंगे दोस्तों, 10 में से 5 गए, कितने बचे, 5 बचे। और y में 10 में से 5 गए तो कितने बचे हमारे पास, 5 बचे। और 4 में से 3 गए, कितने बचे दोस्तों, 15 बचे। तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, y बराबर आ गया है 15। y बराबर क्या आ गया दोस्तों, y बराबर 15। क्या है दोस्तों, y बराबर आ गया हमारे पास 15 आ चुका है। क्या है दोस्तों, y का मान कितना आ चुका है, 15। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो हमें x का मान निकल आएगा हमारा आसानी से। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं y का मान, y का मान समीकरण y का मान, y का मान समीकरण क्या है दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या है दोस्तों, y का मान समीकरण हम 1 रख देंगे। क्या है, ये लिखा हमारे पास समीकरण 1, यहाँ पर रखते हैं इसको। x प्लस 2y बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 40 आ गया है। y की जगह पर क्या रखना है दोस्तों, हमें 15 रखना है। x प्लस 2 गुणे y की जगह पर क्या रखना है दोस्तों, 15 रखना है। क्या रखना है, 15 रख देंगे यहाँ पर 40। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 40। x 15 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास आ गया 30 बराबर क्या है 40। x बराबर 40 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 30। x बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 40 में से 30 जाएंगे, कितने बचे दोस्तों हमारे पास 10 आ गया। देखिए दोस्तों ये हमारे पास x का मान आ गया, ये हमारे पास y का मान आ गया। हमने बहुत ही आसानी से प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा सवाल सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही सरल सवाल हैं दोस्तों ये वाले, इस प्रश्नावली के 3.3 के। सिर्फ आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इन सवालों को। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसको साफ करता हूं और अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों हमने वो सवाल साफ कर लिया। अब देखिए दोस्तों आपको इसका 5वें नंबर का सवाल देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने किए दोस्तों, 27 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का और नियत किराया हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कुछ भी मान लेते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया,
माना 3 दिन का नियत किराया, क्या है दोस्तों, किराया x रुपये, क्या है दोस्तों, x है, तथा अतिरिक्त, तथा क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे तथा अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन का तथा अतिरिक्त दिन का। देखिए दोस्तों, इसको फिर से लिखते हैं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त, क्या है दोस्तों, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है दोस्तों, y है। पहली शर्त से चलते हैं दोस्तों। पहली शर्त में क्या लिखा हुआ है, पहली शर्त में लिखा हुआ है दोस्तों, किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए, क्या है दोस्तों, सरिता ने 7 दिन के लिए, क्या है दोस्तों, सरिता ने 7 दिन के लिए एक 27 रुपये अदा किए। क्या है दोस्तों, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, क्या है दोस्तों, 27 रुपये अदा किए। जिसमें से दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया दोस्तों क्या है, x है। क्या है दोस्तों, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया क्या है दोस्तों, x है। अब कितने बचे दोस्तों हमारे पास, 4 बचे। कितने बचे दोस्तों, 4 बचे। कितने बचे दोस्तों, 4 बचे। कितने बचे, 4 बचे। अतिरिक्त किराया कितना है दोस्तों, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4y। और कुल कितने रुपए अदा किए दोस्तों, उन्होंने 27 रुपये अदा किए। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या है दोस्तों, 27 रुपये अदा किए। कितने रुपए अदा किए दोस्तों, 27 रुपये अदा किए। चलिए शर्त, पहली शर्त से चलते हैं, शर्त 1 से चलते हैं। शर्त 1 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, x प्लस 4y बराबर क्या है दोस्तों, 27। क्या है दोस्तों, x प्लस 4y बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, x प्लस 4y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 27 आ चुका है। चलिए दोस्तों अब आगे करते हैं, x प्लस 4y बराबर कितना आ चुका है दोस्तों, 27 आ चुका है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। एक क्या बन गया दोस्तों हमारे पास, समीकरण 1 बन चुका है। क्या बन गया दोस्तों, समीकरण 1 बन चुका है। और आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, 27 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने पुस्तक, क्या है दोस्तों, जबकि सुशी ने, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, क्या है दोस्तों, 21 रुपये अदा किए। सुशी ने कितने रुपये रखे दोस्तों, 5 रुपये रखे। कितने रुपये रखे दोस्तों, 5 रुपये रखे। जिसमें से प्रत्येक माना 3 दिन का एक नियत किराया कितना है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया कितना है दोस्तों, एक नियत किराया है 5 दिन। कितने दिनों सुशी ने रखी पुस्तक, 5 दिनों में से x माना 3 दिन का नियत किराया कितना है दोस्तों, 3 दिन का नियत किराया है दोस्तों x। और बाकी कितने बचे हमारे पास, 2 दिन और बचे। तो यहाँ पर कितने बचे दोस्तों, 2 दिन बचे। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के 2y। और कुल कितने रुपए अदा किए दोस्तों, 21 रुपये अदा किए। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण शर्त 2। क्या है दोस्तों, शर्त 2। शर्त 2 में क्या करना है दोस्तों, x प्लस के 2y बराबर कितने रुपए अदा किए दोस्तों, 21 रुपये अदा किए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये क्या बन गया दोस्तों हमारे पास, समीकरण 2। इसको साफ कर देते हैं, समीकरण 2 बन गया। यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि से। क्या लिख लेंगे दोस्तों, विलोपन विधि से। क्या लिख लेंगे दोस्तों, विलोपन, यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि से। क्या लिख लिया दोस्तों, विलोपन विधि से। यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस के 4y बराबर कितने दोस्तों, 27। और x प्लस के 2y बराबर कितने दोस्तों, 21। यहाँ पर लिख देंगे, घटाने पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये नहीं लिखा हमने, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2
तो क्या लिख दिया दोस्तों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x प्लस के 4y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 27। x प्लस के 4y, x प्लस के 4y बराबर कितना है दोस्तों 27। कितना है दोस्तों हमारे पास 27। और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस के 2y बराबर कितने हैं दोस्तों 21। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे दोस्तों घटाने पर क्या लिख देंगे दोस्तों घटाने पर लिखने के बाद दोस्तों चिन्ह क्या है दोस्तों बदल जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। ए प्लस का ए माइनस का, ए प्लस का ए माइनस का, ए प्लस का ए माइनस का। प्लस माइनस कट जाएंगे, 4y में से 2y जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों प्लस के 2y बराबर 27 में से माइनस के 21 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 7 में से 1 जाएंगे 6 बचेंगे, 2 में से 2 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह कैसा आएगा दोस्तों प्लस का आएगा। 2y से काट दी हमने 2 3 6, y का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, y का मान आ चुका है y बराबर 2 3 6 कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। y बराबर कितना आ चुका है दोस्तों हमारे पास, y का मान आ चुका है हमारे पास 3। y का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, y का मान आ चुका है दोस्तों हमारे पास 3 आ चुका है। y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या है x का मान आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान क्या है दोस्तों हमारे पास x प्लस के 4y। y का मान समीकरण 1, पहले समीकरण हम 1 रख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों x प्लस के 4y बराबर क्या है दोस्तों 27। ये हमारे पास क्या है दोस्तों समीकरण 1 को हमने लिख लिया है। y की जगह पर हम क्या रख देंगे दोस्तों 3 रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्तों, y की जगह पर हम रख देंगे 3 रख देंगे तो हमारे पास x का मान बहुत ही आसानी से निकल आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर x प्लस 4 गुणे y की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों 3 रख देंगे। यहाँ पर 27 लिखे हैं, इसको जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। x प्लस 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 बराबर क्या आ गया यहाँ पर 27। x बराबर 27 प्लस का इस साइड जगह कैसा हो जाएगा दोस्तों माइनस का, कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। x बराबर 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 5 बचेंगे, 2 में से 1 जाएंगे कितने बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। ये हमारे पास x का मान आ चुका है। क्या है दोस्तों, ये हमारे पास x का मान आ गया, ये हमारे पास y का मान आ गया है। हमने बहुत ही आसानी से इन सवाल को सॉल्व कर